नमस्कार आप सभी को। आप में से बहुत सारे छात्रों की ये समस्या थी कि किस प्रकार से अपने उत्तर को आप शेयर करें, किस प्रकार से जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं आज़ाद बीपीएससी ग्रुप से, उसमें किस प्रकार से अपने आंसर को आप भेज सकते हैं। बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी और लगभग 7 से 8 आंसर जो है हमें डाउट सेशन वाले बॉक्स में मिले हैं। तो इस प्रकार से क्या था कि अभी आप थोड़ा सा यहाँ पे भ्रमित हो रहे थे कि आंसर कहाँ पर सबमिट करना है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे थे कि जो बैच से जुड़ नहीं पा रहे थे। हालांकि मैंने आपको बोला था कि ऐप में जो नंबर दिए हुए हैं आप वहाँ पे संपर्क कर लीजिए, आपकी मदद हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे चीज़ों को हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे आप नए एक किसी मोबाइल नंबर से जब आप लॉगिन करेंगे, इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको मोबाइल में देखने को मिलेगा। हालांकि क्योंकि ये आपके वेब वर्जन में है, आपका एंड्रॉयड वर्जन में रहेगा तो थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन आप में या तो प्लस आइकॉन इस तरह से बना होगा, इस तरह से प्लस आइकॉन बना होगा, या तो लिखा होगा रिक्वेस्ट टू ज्वाइन। अब जैसे यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट टू ज्वाइन, अब इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे बैच कोड डालने को बोल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था आपका बैच कोड है बीपीएससी एग्ज़ाम। तो बीपीएससी एग्ज़ाम हमें टाइप करना है और एग्ज़ाम बीपीएससी एग्ज़ाम टाइप करने के बाद पुनः यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर देना है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट टू ज्वाइन जब कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि स्टूडेंट ऑलरेडी इन बैच, मतलब पहले से ही ये जो छात्र है ये बैच में है और ये आपको, यदि आप बैच में हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा। अब जब आप बैच में आ गए, ठीक है, बैच में आ गए, हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया आपकी, आप बैच से जुड़ गए, तो इस तरह का इंटरफेस देखेगा और आपके टॉप में, मोबाइल के टॉप में आपको देखने को मिलेगा ओवरव्यू, असाइनमेंट, वीडियो, टेस्ट, अनाउंसमेंट। ये जो सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है यही सेक्शन आपकी मोबाइल में टॉप पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर टॉप पे देखेंगे तो ओवरव्यू, असाइनमेंट, वीडियो और टेस्ट, अनाउंसमेंट, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप इस बैच से जुड़ेंगे। बीपीएससी एग्ज़ाम बैच प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, जब इससे आप जुड़ेंगे। अब आपको यहाँ पे असाइनमेंट के सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप असाइनमेंट के सेक्शन पे जाते हो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे असाइनमेंट दिए हुए हैं बहुत सारे। जैसे डाउट बॉक्स था जिसकी डेट अब ख़त्म हो गई, समाप्त हो गई, अब आप इसमें डाउट नहीं शेयर कर सकते। दूसरा लिखा हुआ है बीपीएससी मेंस स्पेशल क्लास। अब यहाँ पे हमें, अब आगे से आप देखोगे तो यहाँ पे प्रश्न लिखा आपको मिलेगा और ये आपका 22 तारीख का वर्क था। ठीक है, 22 तारीख को ये सबमिट किया गया था। कल जो मैंने दिया था वो देखो आपको डेट 24 तारीख में देखने को मिल रहा है कि 24 तारीख, सॉरी, इसकी लास्ट डेट है सबमिट करने की। ये कल का दिया हुआ असाइनमेंट था बीपीएससी मेंस स्पेशल का। और जैसे ही आप इस तरह से ऐप में आप आ जाओगे, यदि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया होगा तो यहाँ पे सबमिटेड दिखाएगा, अन्यथा यहाँ पे पेंडिंग आपको दिखाएगा। जिस तरह से यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी जिस आईडी से हमने लॉगिन किया है इस आईडी से जो है अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। अब कैसे आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे कोई नया असाइनमेंट आएगा, आप उस पर ऐसे क्लिक करते हो, आप उस पर ऐसे क्लिक करते हो तो इस तरह से आपका डिटेल हो जाए, ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं यहाँ पे आप देखो। यहाँ पे जो चीज़ें आपकी दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया गया क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा ये कंटेंट, ये आपका असाइनमेंट क्रिएट किया गया है। इसकी डेडलाइन क्या है, क्योंकि इस डेडलाइन के बाद आप इस कंटेंट का जो भी उत्तर है वो आप शेयर नहीं कर सकते हो। अब नोट्स के सेक्शन पे जाते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक प्रश्न, ठीक है, और लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा हिमालय के निर्माण की प्रमुख अवस्थाओं की भी चर्चा कीजिए। प्रश्न कल का था। अब ये आपको इस तरह से दिख रहा है, तो आपको प्रश्न यहाँ पे दिख गया, सारी चीज़ें आपको मिल गई। अब क्या करना होता है, आपको यहाँ पे लिखा है योर आंसर्स, इस पे जाके आपको ऐड आंसर पे जाना होता है। यहाँ पे जो प्लस आइकॉन है इस पे टाइप करोगे। अब देखो जैसे ही ऐड पे आप जाओगे तो तुरंत आपका इस तरह से इंटरफेस जो आपका स्टोरेज वाला होता है मोबाइल में वो ओपन हो जाएगा। जहां भी आपने आंसर की फ़ोटो खींच कर रखी है उस फोटो को यहां पर अटैच कर देना है। उदाहरण के रूप में यदि यहाँ पे कोई फ़ोटो है तो मैं आपको अटैच करके अभी दिखा देता हूँ। कोई भी यदि एक फ़ोटो है, मान लीजिए एक इमेज थी, इसको हमने यहाँ पे अटैच कर दिया।
अब क्या हो गया, इस तरह से आपको दिख जाएगा, आपकी फाइल अटैच हो गई। मान लीजिए एक से ज़्यादा पेज हैं, पुनः प्लस पर टिक करिए, पुनः दूसरा पेज आ जाएगा। पहला पेज देखिए हमारा यहाँ पे आ गया। और जब आपका पूरा आंसर यहाँ पे अपलोड हो जाए तो सबमिट असाइनमेंट आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब आप सबमिट असाइनमेंट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली, मतलब आपने असाइनमेंट जो था उसको आपने सक्सेसफुली सेंड कर दिया। आप देखिए यहाँ पे अभी जो पेंडिंग दिख रहा था ये चीज़ अब क्या दिखने लगा, अब दिखने लगा सबमिटेड। ठीक है, सबमिटेड दिखने लगा क्योंकि आपने होमवर्क जो भी आपको दिया गया था वो आपने भेज दिया है। तो कहने का मतलब है इसी प्रकार से आपको अपने आंसर शेयर करने हैं। ठीक है, यदि कहीं भी कोई समस्या है तो ऐप में आप जानते हो कि वहाँ पे हेल्प का सेक्शन बना हुआ है, वहाँ पे जाते हो तो आपको एक कोई नंबर, मोबाइल नंबर मिलेगा, उस पर आपको कॉल करना है, वहाँ पर आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी यदि कहीं पर भी आपको कोई असुविधा हुई हो। ठीक है, अब जैसे कि ये आंसर आपका सबमिट हो गया, अब इसमें जैसे मैं कोई सुधार करूँगा या कोई कमी यहाँ पे बताऊँगा तो ये भी आपको यहीं पे पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपका आंसर जो है ये सबमिट हो गया है। अब क्योंकि ये लॉगिन हमारे पास है, एडमिन लॉगिन, तो हम इसको एक्सेप्ट करके या रिजेक्ट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, तो अभी तक उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। अब हम जैसे जाते हैं असाइनमेंट के सेक्शन पे तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक और शेयर किया गया है, विकास के नाम से आईडी थी, शेयर किया गया। ये यहाँ पे देखो, ये जो अभी हमने फ़ोटो लगाया था देखो, वो आंसर हमें दिख गया ये आंसर वाले सेक्शन में कि इस बच्चे ने यही किया है। अब यदि हम अप्रूव करते हैं, अप्रूव हमने कर दिया आपके आंसर को, यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं नाइस, मान लो हमने टाइप कर दिया नाइस। ठीक है, और हमने इसको सेव स्टेट कर दिया, मतलब सबमिट कर दिया, अपनी तरफ से लिखकर हमने इसको सबमिट कर दिया। अब जो हमने सबमिट कर दिया तो निश्चित रूप से यहाँ पर भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। सबमिट हो गया है, पेज रिफ्रेश हो जाए, फिर देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे अभी तक सबमिटेड लिखा हुआ था, यहाँ पर अभी तक सबमिटेड लिखा हुआ था, लेकिन अब क्या आ गया, अब आ गया अप्रूव्ड आ गया। क्यों? क्योंकि आपका आंसर अप्रूव्ड हो चुका है मेरे द्वारा। अब यदि आप इसको ओपन करते हो, मान लीजिए इस आंसर को आप ओपन करते हो क्योंकि अप्रूव हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे रिमार्क में देखो, रिमार्क सेक्शन आप देखोगे, रिमार्क में मैंने वहाँ पे लिखा था ऐप में नाइस, वो चीज़ें यहाँ भी लिखी हुई हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू ऑफ द असाइनमेंट, मतलब जो आपका असाइनमेंट था उसका रिव्यू हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि आप सभी बैच से जुड़िए। बैच से जुड़ने के लिए आपको कोड याद रखना है, बीपीएससी एग्जाम, ये आपका कोड है, कोड याद रखना है। बैच से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी और आपके आंसर जो हैं उनकी गुणवत्ता को भी चेक किया जाएगा। साथ ही साथ आपको नए तरीके भी बताए जाएंगे कि किस प्रकार से आप उत्तर लेखन कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेशन था विशेष रूप से कि कैसे आपको ज्वाइन होना है, उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से आपको समझाने में, बताने में सफल रहा हूँ। तो अब यदि कोई भी समस्या होती है तो कॉन्टैक्ट के डिटेल पे जाइएगा, वहाँ पे जो नंबर मिलते हैं उन पे आप बात करिएगा और बैच से जुड़ने को बोलिएगा। जब भी आप बैच से जुड़ने को बोलते हैं याद रखिएगा आपको यहाँ पे बोलना है कि बिहार राज्य के बैच से जुड़ना है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में यदि हम देखें तो आंसर राइटिंग की कक्षाएं चल रही हैं। तो यदि आप बिहार से जुड़ना चाहते हैं बिहार की परीक्षा के लिए तो आप अवश्य यह बताइएगा कि बिहार राज्य विशेष की जो आंसर राइटिंग की कक्षा है उसमें हमें जुड़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कहीं फ़ोन करने की, संपर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन चीज़ों से जितनी जानकारी बेसिक जो आपको दी गई है इनसे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।